और लास्ट में वो अपनी ज़िंदगी से थक कर सुसाइड कर लेता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सैम के फादर के साथ हुए उस पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। सो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो की एंडिंग बहुत डरावनी है। सैम को उनके फादर ये बताते हैं कि ये स्टोरी तब की है जब वो यंग थे। दरअसल सैम के जो फादर हैं उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी। वो अपनी पत्नी के साथ एक बिल्डिंग में रहते थे और उनका एक दोस्त सोहन वो भी उसी बिल्डिंग में उनके साथ रहता था। सोहन ने बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट लोन पे लेके रखा रहा क्योंकि उनके फादर की तबीयत ख़राब रही और उनके ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। पर अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ हो जाती है और वो लोन का पैसा भी नहीं चुका पा रहे थे। फैमिली इश्यूज़, फादर की डेथ और लोन का पैसा ना चुका पाने के कारण वो हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। एक दिन की बात है, वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे उनके डोर पे नॉक होता है। वो डोर खोलते हैं तो ये पाते हैं कि बैंक का लीगल लास्ट नोटिस आया होता है। अगर वो इस बार पैसे नहीं चुका पाते हैं तो उनके साथ लीगल कार्यवाही की जाएगी, ऐसा बैंक वाले को कहना रहा। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और हो जाते हैं। फिर जब वो ऑफिस से शाम को घर आते हैं, जैसे ही वो घर आते हैं उनकी बीवी किसी बात को लेकर इतना झगड़ा उनसे कहती है कि वो एक ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर हो जाते हैं जो उनको शायद नहीं लेना था। सोहन इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस रात सोहन अपने छत पर टहल रहा था और यह सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और लास्ट में वो अपनी ज़िंदगी से थक कर सुसाइड कर लेता है। उसने छत से छलांग लगा दी। अगले दिन उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए जाया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद उसके सारे रिलेटिव्स अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात सोहन की पत्नी उस घर में अकेली थी। उसका मन घबरा रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है, खिड़की को खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा यह शायद उसका वहम होगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करती है और दोबारा सोने चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो सोकर उठती है तो उसे लगता है कि रात में किसी ने उसे बहुत मारा है। उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसे लगा कि ये शायद थकावट की वजह से होगी, इसलिए वह इस बात को इग्नोर करती है और अपने रेगुलर वर्क में लग जाती है। वो दिन भी नॉर्मल गुजर जाता है। रात में वो काफ़ी थक चुकी थी। वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद कर कर सोने जाती है और उसे काफ़ी गहरी नींद लग जाती है। आधी रात को किचन से नल चलने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वह देखती है कि घर की सारी लाइट्स ऑन हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारी लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं, क्योंकि मैंने तो सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ करके रखी रही। वह किचन में जाती है और किचन का नल बंद करती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद थकावट की वजह से मैं किचन का नल बंद करना भूल गई होंगी। वो इस बात को इग्नोर करती है और दोबारा सोने चली जाती है। सुबह उठकर वो अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट को अपने फैमिली वालों को बताती है, पर उसके फैमिली वाले भी इन सभी इंसिडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो दिन भी उसका नॉर्मल गुजर जाता है। जैसे जैसे रात होती है उसे डर लगना भी शुरू हो जाता है। जब वह रात में सो रही होती है तो उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वह किचन में पहुंचती है और किचन का लाइट ऑन करती है तो वहाँ से एक बिल्ली भागती हुई उसे दिखाई देती है। वह देखती है किचन में सारा बर्तन फैला हुआ है। जैसे ही वो बर्तनों को उठाकर दोबारा रैक पे रखती है और किचन का लाइट बंद करके वापस अपने रूम में जा रही होती है। जैसे ही वो किचन का लाइट ऑफ करती है और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ती है, उसे ऐसा लगता है कि हॉल में एक चेयर पे कोई बैठा हुआ है। उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर फिर भी वह कुछ देख नहीं पा रही थी। इसलिए वह जैसे ही हॉल का लाइट ऑन करती है, उस चेयर पे कोई नहीं होता है। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए वो हॉल के लाइट को दोबारा बंद करती है। जैसे ही वो थोड़े 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर से वो शैडो उसे उसी चेयर पे बैठी हुई दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी डर भी गई थी। वो दोबारा जाती है और हॉल का लाइट ऑन करती है, लेकिन उस चेयर पर दोबारा कोई नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह यह सोच रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने रूम में पहुंचूं। वह हॉल का लाइट ऑफ करती है और अपने रूम में जाने के लिए भागती है। जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके
कान के पास किसी ने कुछ फुसफुसाया है। वो इस इंसिडेंट से काफ़ी डर जाती है और भाग के अपने रूम में जाके अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। उसे अपने सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह जब अपने बिस्तर में सोई हुई थी तो उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में बैठा हुआ है, पर वह इतना डरी हुई थी कि अपना सर कंबल से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है। जैसे ही वो थोड़ी हिम्मत करके अपने सर को कंबल से बाहर निकालती है, वहाँ कोई नहीं होता है। इस इंसिडेंट से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह अपने आसपास अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसका फ़ोन टेबल के ऊपर रखा है। उसकी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है। उसे कमरे के अंदर किसी के चलने की आहट महसूस होती है। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर भी उसने मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। धीरे धीरे कर वह एंटिटी, ऐसा लग रहा था उसे कि वह एंटिटी उस रूम से बाहर चली गई है। उसकी बॉडी भी रिलैक्स होने लगी। थोड़ी देर बाद वह उठती है और अपने घर वाले को कॉल कर ये सारा इंसिडेंट बताती है। घर वाले उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो हड़बड़ी में बिना कुछ सामान पकड़े, बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी अपना सारा सामान पैक करके उस बिल्डिंग से हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद लोगों को सोहन की शैडो दिखने लगती है, पर श्याम के फादर को इन बातों पर बिलीव नहीं होता है। एक रात की बात है, उसी बिल्डिंग का एक बंदा छत के ऊपर टहलने जाता है। वो छत में टहल ही रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे दिखता है कि एक भयानक सी शक्ल का इंसान उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है और चिल्लाते चिल्लाते छत से नीचे जाता है और अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को सबको बताता है। ज़्यादातर लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। ये बात भी पुरानी हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक ऐसी रात आती है जिसके बाद श्याम के फादर को इन सभी चीज़ों पर भरोसा हो जाता है। एक रात की बात है, जब श्याम के पापा अपने ऑफिस से आते हैं। यह समय गर्मियों का रहा। वह फ्रेश होते हैं और डिनर करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आज मैं छत के ऊपर सोऊंगा। उनकी पत्नी उनको बार बार मना करती है कि आप छत पे मत जाइए सोने के लिए, पर वो इन सब बातों को ना मानते हुए ये डिसाइड करते हैं कि मैं सोऊंगा तो छत में ही। वो अपना सारा सामान लेके छत के ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं। छत के ऊपर वो अपना बिस्तर लगाकर आराम से सो जाते हैं। उनको बहुत अच्छी नींद आती है। अराउंड 1 बजे की बात है, उनकी नींद खुलती है। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। वो उठते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि कौन है, कौन परेशान कर रहा है। वो ऐसा बोलते हुए उठते हैं और छत के ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर ये शरारत करता कौन है। जैसे ही उनकी जो आइज़ हैं अंधेरे में एडजस्ट होती हैं, उनको ये दिखाई देता है कि कोई बंदा खड़ा है जो सफ़ेद पजामा पहना हुआ है और छत से नीचे की ओर देख रहा है। वो उसके पास जा ही रहे थे और ये बोले थे कि कौन हो तुम, क्यों सबको परेशान करके रखे हो। जैसे ही ये बोलते बोलते वो उस बंदे के पास जा रहे थे, जैसे ही वो थोड़ा सा पास पहुँचे, वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो श्याम के पापा चिल्लाते हैं और चिल्लाकर बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है और जब अपने होश में आते हैं तो ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस बंदे के पास जा रहा था और वो पीछे मुड़ता है तो मुझे एक बहुत ही भयानक सोहन की शक्ल दिखाई देती है। वह मेरी तरफ देखते हुए मेरा नाम ले रहा था और एक ऐसी अजीब सी मुस्कुराहट से मेरे को देख रहा था, जिसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद वो इतना डर जाते हैं कि उसी दिन वो उस बिल्डिंग को खाली करके दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कभी दोबारा उस बिल्डिंग की ओर नहीं जाते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।